मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। कुलदेवताये ग्रामादिदेवताये सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो जय श्री कृष्ण एवरीवन। सुंदर, तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, तो जस्ट चेक एट द एंड। साउंड थोड़ा मुझे कम आ रहा था। अभी ठीक है, अभी बेटर है। तो सॉरी, हम लोग 2-3 दिन नहीं मिल सके आप लोगों से। और आई होप कि आप लोगों ने 15th चैप्टर के जो हमने 10 श्लोक पढ़े थे, 10 श्लोक जो हमने पढ़े थे और जिसका मीनिंग हमने समझा था, आई होप आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा मनन किया होगा और आप लोगों ने वो श्लोक पढ़े होंगे, देखे होंगे। अब हम एक काम करेंगे, वो जो 10 श्लोक है जिसमें संसार वृक्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसा संसार वृक्ष है जो उल्टा है, जिसमें मूल जो उसका जो रूट्स है वो ऊपर की तरफ है और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। जो परमात्मा है वो ऊपर है सबसे,
इस संसार वृक्ष में। तो ये संसार वृक्ष में ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ पर है, देव मनुष्यों का स्थान कहाँ पर है, और कैसे गुणों के कारण, मतलब जो हमारे 3 गुण है, रजस तमस और सात्विक, इन तीनों गुण से ये संसार वृक्ष की जो शाखाएं उसको रस मिलता है, उससे वो पुष्ट होती है। और कौन है ऐसा भक्त, किसको वो परम स्थान प्राप्त होता है, कौन भगवान के उस परम स्थान पर जा सकता है जो ऊर्ध्व मूल में है। तो ये सारा विवरण भगवान ने परम स्थान के बारे में, संसार वृक्ष के बारे में बताया था। फिर हमने और ये भी देखा था कि जो परम स्थान को जाता है मनुष्य, वो वापस लौट कर नहीं आता है, वो स्वयं प्रकाशक है। जहाँ सूर्य से भी अधिक तेज है उस स्थान पर, वो भगवान के जो मूल स्थान पर, जो परम धाम है भगवान का, ना ही सूर्य, ना ही चंद्र, ना ही अग्नि, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको जला सके, उसको प्रकाशमान कर सके। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसा भक्त, कैसा मनुष्य वहां पर पहुंच पाता है। और अब हम आगे देखेंगे, पर उसके पहले हम ये जो 10 श्लोक हमने पढ़े थे, आज एक बार उसका चैंटिंग वापस करेंगे हम। उसके बाद 11वां श्लोक भी सुंदर बोल देंगे, उसके बाद हम भावार्थ देखेंगे उसका। तो सब ध्यान से अच्छे से मनन करना, अच्छे से सुनना, अच्छे से चैंट करना। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो
न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् 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 यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो 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 नैनं पश्यन्त चेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो इस श्लोक में भगवान फिर बता रहे हैं जो भगवान में 10वें श्लोक में बताया था कि कैसे ज्ञानी जन जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा के स्वरूप को, कि इस शरीर में एक जीवात्मा ही अविनाशी है, ये बात ज्ञानी जन इस तत्व को समझते हैं कि जीवात्मा अपने अलग अलग गुणों का रस लेकर ममता से बंध कर संसार में पड़ जाती है और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ती है। ये बात केवल ज्ञानी जन जानते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं यतन्तो योगिनश्चैनम, जो यत्न करते हैं ऐसे योगी। एक तो ज्ञानी है जिनको ज्ञान प्राप्त है और जो ज्ञान योग से भगवान को ध्याते हैं, उनकी प्राप्ति में जो निरंतर चिंतन करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और जिन्होंने कुछ हद तक के भगवान ज्ञान पा लिया है। तो ऐसे ज्ञानी को तो पता है कि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, जीवात्मा कौन है, कैसे भगवान का अंश है, और कैसे वो ये शरीर में पड़ के मन बुद्धि के साथ विकार में लगकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। उसी प्रकार जो यत्न करने वाले योगी जन हैं, उन यत्न करने वाले योगी जनों को भी इस तत्व का भास होता है। जैसे आज हम लोग सारे हैं, हम यत्न कर रहे हैं भगवान को जानने का, हमारे सत्व गुण बढ़ाने का, हमारे अस्तित्व को जानने का। तो हम भी प्रयत्नशील योगी हुए, पर हमारा प्रयत्न कहाँ तक पहुंचा है, इसके ऊपर ये बहुत निर्भर करता है कि हमको कितना तत्व ज्ञान होगा। और यत्न करने वाला तो हमेशा खोज में रहता है, हमेशा जानने की चाह रहती है। तो भगवान यहाँ ऐसे उन यत्न करने वालों के बारे में बता रहे हैं कि वो योगी जन जो निरंतर मुझे जानने की कोशिश करते हैं, मेरे स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भजन कीर्तन से, जप से, ध्यान से, क्रिया से, साधना से, मंत्र जाप से, अलग अलग विविध प्रकारों से वो मुझे ही पाने की कोशिश करते हैं, मुझे ही जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे स्वरूप को पहचानने के लिए या खुद के स्वरूप को जानने के लिए, क्योंकि ममे वांचो जीव लोके, जीव भूत सनातना, जो जीवात्मा है वो तो मेरा ही अंश है। अगर जीवात्मा खुद को भी पहचानने की कोशिश करता है तो वो परमात्मा को ही पहचानने की कोशिश हुई। तो यह भगवान बता रहे कि ऐसे योगी जन जो सतत यत्न कर रहे हैं, भगवान को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे वो भगवान को पा सके, खुद को जान सके, भगवान को जान सके, ऐसे योगी जन मेरे इस तत्व को समझ पाएंगे। क्या तत्व? कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे परमात्मा का हिस्सा है, आत्मा कैसे अविनाशी है। और यहाँ भगवान एक और बात बता रहे हैं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। लेकिन कुछ अज्ञानी जन जो यत्न करते हुए भी अहंकार के कारण, अंतकरण की शुद्धि न होने के कारण, जिनका मन साफ नहीं है, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, वो प्रैक्टिस तो करेंगे, वो यत्न तो करेंगे, अलग अलग क्रियाएं करेंगे, अलग अलग, जैसे हम बहुत सारे लोग देखते हैं ना जो लोअर लेवल का तंत्र करते हैं, जो छोटी छोटी सिद्धियां पाने के लिए या कोई गलत तरीके का कुछ कठोर परिश्रम देते हैं खुद के शरीर को, अलग अलग तरीके से देवी देवताओं को बांधते हैं और कोई छोटे छोटे सिद्धियों को हासिल करने के लिए शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं। तो भगवान यहाँ ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो अज्ञानी है, जो तत्व से भगवान को जानने के लिए उनका मन शुद्ध ही नहीं है, उनकी बुद्धि निर्मल ही नहीं है। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको अहंकार है अपने देह का, जिनके अंदर बहुत सारा द्वंद्व है, मेरा तेरा, हमारा, किसी और का,
जो सतत दुख में, यू नो परेशानी में, विकारों में उलझे हुए हैं, जिनका मन निर्मल नहीं है, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, अहमता ममता उनके अंदर भरी पड़ी है। तो वो जो ऐसे योगी है जो कोशिश तो कर रहे हैं, जिनको हम ढोंगी भी कह सकते हैं। हर साधु वेश पहने हुआ मनुष्य साधु नहीं होता। रावण भी साधु बनकर आया था, और उसकी मंशा क्या थी? सीता जी को उठा कर ले जाने की। तो ऐसे जो लोग हैं, जो सिर्फ कोई कार्य सिद्धि के लिए, कोई काम करने के लिए नाटक करते हैं, आडंबर करते हैं, जो ऐसे अज्ञानी जन हैं, वो लोग तो काफी सारा यत्न करने के बाद भी जीवात्मा के अविनाशी स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वो ये आत्मा के स्वभाव को समझ नहीं पाएंगे कि ये आत्मा कैसी है, जो सब भूतों में है, जो सिर्फ वस्त्र, शरीर उसका आत्मा का एक वस्त्र है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अगर विनाश ही नहीं होता तो आत्मा तो कभी नहीं मर सकती। परमात्मा का अंश है आत्मा, पर परमात्मा का अंश होने के बाद भी, अविनाशी होने के बाद भी, क्यों आत्मा भूल जाती है, क्यों मनुष्य भूल जाता है कि अरे, मेरा तो परम स्थान ऊर्ध्व मूल में है, मैं संसार में कैसे फंस गया? क्योंकि गुणों के कारण, प्रगाढ़ गुणों में फंसने के कारण वो अपने स्वभाव को भूल गया है। अज्ञानता पूर्वक उसका ज्ञान ढका हुआ है। और यही हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो सब कुछ भी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये हमको संसार में बांध रही है। और ये संसार में जो बांधने वाले गुण है हमारे, ये जो भोग में पड़ने वाला स्वभाव है हमारा, जो मन की आसक्ति है हमारी, भगवान ने बोला था असंगो हम, असंग के शस्त्र से इनको काटना है। तो ज्ञानी ये बात जानता है कि आत्मा को अगर स्वयं का दर्शन करना है, परम आत्मा का दर्शन, स्वयं का दर्शन है ना, परमात्मा का दर्शन, जो हम समाधि में जाके अनुभव करते हैं, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए एकदम शांत, जहां कुछ भी जानना नहीं है, जहां कुछ भी पाना नहीं है, वहां कोई प्रश्न नहीं रहता है उस स्टेट में जाने के बाद। तो वो जो स्वभाव है, वहां पहुंचने का जो रास्ता है, वो ये सारी चीजें रोक रही है। जो असंग का शस्त्र है, विषयों के साथ, विचारों के साथ असंग, मन की आसक्तियों के साथ असंग, कामनाओं के साथ असंग, अपने फ्रेंड्स जो हमको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ असंग, ऐसे रिश्तेदार जो हमको बहुत संसार में डालते हैं उनके साथ असंग, बुद्धि से असंग, मन से वैराग्य। तो जब हम ये असंग का शस्त्र का बार बार उसको यूज करेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, बार बार सतत उसका चिंतन करेंगे, तो हम ज्ञान के नेत्रों से, हम भी ज्ञानी बन जाएंगे, और ज्ञान के नेत्रों से हम उस आत्मा को देख सकेंगे, वो तत्व को जान सकेंगे कि हम परमात्मा का ही अभिन्न अंग है, हम परमात्मा से बिल्कुल दूर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान हमको उस अविनाशी स्वरूप का जो जानीव रखते हैं, जो इस आत्मा के स्वभाव को जानते हैं, वो कौन है? एक तो हुए ज्ञानी जन जो ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, जैसे सूरदास जी थे, आंखों से अंधे थे वो, लेकिन वल्लभाचार्य जी की कृपा से उनके ज्ञान नेत्र खुल गए थे। तो बिना आंखों के, ये शरीर की आंखों के बिना भगवान श्रीनाथ जी जो श्रृंगार करते थे, सूरदास जी वही श्रृंगार का विवरण बताते हुए पदों की रचना करते थे, भजन गाते थे। तो एक बार मंदिर में सबको लगा कि अरे, ऐसे या तो सूरदास झूठ बोल रहा है या उसको दिखाई देने लग गया है।
तो भगवान वो परीक्षा, वो बोलते हैं कि हर बार कैसे होता है कि जो भी वस्त्र भगवान पहन रहे, अगर सूरदास देख नहीं सकता तो कैसे पूरा पूरा सच बताता है। तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करेंगे, आज हम भगवान को कोई वस्त्र पहनाएंगे ही नहीं। तो किसी से भी सूरदास को ये बात लीक नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर सूरदास देख सकता है तो वो बताएगा कि वस्त्र है, उसको ये तो लगेगा। ऐसा करके वो लोग भगवान को कोई श्रृंगार नहीं कराते, वस्त्र नहीं पहनाते, सिर्फ आभूषण पहनाते हैं भगवान श्रीनाथ जी को। और तब हाँ, सूरदास जी कहते हैं, भगवान का जैसे ही पट खुलता है दर्शन का सुबह का, तो कहते आज मैं देखा हरि नंगम नंगा। तब वो बोलते हैं कि मैंने तो आज, तो वो अपनी मन की आंखों से, ज्ञान नेत्रों से वो देख लेते थे। तो हमको भी भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि तत्व से जानना कोई बात को। तो जब हम हमारे ज्ञान नेत्रों से चीजों को जैसी है वैसी देखेंगे, सच में ज्ञान क्या है, जो जैसा है उसको वैसे देखना, जो सत्य है उसका अनुभव करना, जो सब हट जाने के बाद जो रहे वो है ज्ञान, वो है सच। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी, ऐसा यत्न करने वाला जो निरंतर प्रयास करता है सत्य को जानने की। मेरे सो सत्य क्या है? अविनाशी। बाकी सब तो विनाश वाले हैं, विनाशवान है। तो उस अविनाशी को जानने वाले जो हैं, वो ज्ञानी जन, वो यत्नशील योगी जन, वो इस आत्मा के स्वभाव को जानते हैं, वो लोग मुझको जानते हैं। अपितु जो ज्ञान योगी जन है, लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिनके मन में लालच बसा है, जिनके मन में अहमता है कि कुछ प्रूफ करना है किसी को, किसी के सामने कुछ दिखाना है, किसी से प्रशंसा बटोरनी है, ऐसे लोगों को प्रयत्न करने के बाद भी कभी भी वो सत्य को नहीं जान पाएंगे, और वो खुद भी भ्रमित रहेंगे, और उनके पास जो लोग जाएंगे वो उनको भी भ्रमित करेंगे। अब इसके आगे का अर्थ हम दूसरे श्लोक में देखेंगे। यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् 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 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो सूर्य में प्रकाशमान है, जो सूर्य में प्रकाश है,
जो समस्त विश्व को, पूरे वर्ल्ड को जो प्रकाश दे रहा है, वो प्रकाश मेरा ही प्रकाश है, वो मुझी से आता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। और जो चंद्र में प्रकाश है, जो सूर्य से प्रकाश चंद्र को मिलता है ना, तो वो जो चंद्र का, जो सूर्य का ही प्रकाश, सूर्य तो सब जलाता है, पर चंद्र का प्रकाश जो है वो थोड़ा शीतल हो जाता है, जो हमको रात में मदद करता है। दिन में सूर्य का प्रकाश मदद करता है, जब रात्रि होती है तो चंद्र का प्रकाश हमारी मदद करता है। और एक प्रकाश हमने देखा बता, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तीसरा जो प्रकाश है वो है अग्नि का प्रकाश। तो ये तीनों चीजों को जहां से तेज मिलता है, जो प्रकाश मिलता है, वो प्रकाश तू ये जान के वो मेरा ही प्रकाश है। अब भगवान यहाँ एक एक सीक्रेट अर्जुन के सामने खोल रहे हैं कि ये सूर्य जो हमको दिख रहा है इस विश्व में, जिसके उगते ही हम शंखनाद करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आते हैं, ये सूर्य, ये मेरा ही प्रकाश है, मेरे कारण ही ये प्रकाशमान हो रहा है। और रात्रि में जैसे ही सूर्य छुप जाता है और चंद्रमा प्रबल होता है, जहां हम आराम करते हैं, वो जो ठंडक देने वाला प्रकाश है, वो भी तो मेरा ही प्रकाश जान। वो चंद्रमा को प्रकाश भी मुझी से मिल रहा है। और ये जो अग्नि है, जो जितने सारे शव इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गिर रहे हैं, इनको पंच महाभूतों को ये जो पवित्र करके जला दे रही अग्नि, ये जो प्रकाशित अग्नि है, ये अग्नि का तेज, ये अग्नि की ऊर्जा, ये अग्नि का प्रकाश भी मुझी से आ रहा है। अब यहाँ भगवान उसको ये समझा रहे हैं कि भाई, जो मेरा मूल स्थान है वो तो मैंने तुझे बताया था कि ना ही सूर्य उसको प्रकाशमान कर सकता है। जो सबसे तेज चमकने वाली तीन चीजें हैं, जो सबसे प्रकाशमान है इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी तीन चीजें हैं, आदि सूर्य नारायण, चंद्रदेव और अग्नि। देवताओं का गुरु, गुरु यानी जो पूजा पाठ कराते हैं, पंडित, अग्नि को बोला गया है। जो पवित्र करता है, अग्नि को हम क्या करते हैं, हर पूजा, यज्ञ, शादी के पहले भी, कोई भी काम करने के पहले हम यज्ञ करते, क्यों? क्योंकि वो पवित्र करता है, यज्ञ करने से पवित्रता आती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, जो प्रकाशमान कर रही है, पवित्र कर रही है, पोषण दे रही है, ये तीनों भी चीजें मेरे कारण ही प्रकाशमान हो रही है। इनके अंदर जो ऊर्जा का स्तोत्र है, इनके अंदर जो तेजमान होने की कला है, वो मेरा ही दिया हुआ प्रकाश है। और मेरे ही कारण समस्त संसार तेजोमय हो रहा है, क्योंकि सूर्य को तेज मैं दे रहा हूं। यहाँ सूर्य के तेज से एक और बात हम, इफ यू गो डीपर, गहरी बात, कि जितना ज्ञान है, भगवान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। तो यहाँ भगवान उस ज्ञान, ज्ञानोदय, ज्ञान के सूर्य की जो बात बता रहे हैं कि जितना ज्ञान है वो सब मुझी से आ रहा है, वो ज्ञान मैं दे रहा हूं, और वो मेरा ज्ञान पूरे संसार को प्राप्त हो रहा है। वैसे ही जो हमारे मन को ठंडक मिलती है, जो चंद्रमा का स्वभाव है कि हमारे मन को, जब जैसे बोलते हैं ना, किसी का चंद्र अच्छा है तो उसका मन बहुत स्ट्रांग है, स्वभाव शीतल है, विचलित नहीं होता वो मनुष्य, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है उनका, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है। तो वो चंद्रमा, वो जो प्रकाश है, वो ठंडक, वो स्टेबिलिटी, वो विचारों की शुद्धता, वो कहां से आ रही है? साक्षात नारायण से, परमात्मा से। और जैसे हमने अग्नि को ये भी देखा था, वाणी, वैश्वानर अग्नि जो होती है, वाणी,
तो वाणी भी हमारी पवित्र होती है। क्यों वाक सिद्धि आती है? जब हम सच बोलते हैं, जब हम मीठा बोलते हैं, जब हम ब्लेस ज्यादा करते हैं, गाली कम देते हैं, जब हमारे मुंह से शब्द निकले तो सिर्फ किसी का अच्छा करने के लिए ही निकले, तो हमारे शब्दों में सरस्वती का वास होने लगता है, जिसको हम वाक सिद्धि बोलते हैं। तो वो जो वाणी है उसकी पवित्रता, उसका वाणी का सच, वो भी अग्नि का स्वरूप जो है, जो वाणी की सत्यता हो जाती है, जो सिद्धि बोलते हैं हम वाक सिद्धि, वो भी भगवान की कृपा से, भगवान के कारण ही मिलती है। जैसे हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि हुए, बड़े बड़े ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम इसलिए क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट है दुर्वासा ऋषि। अग्नि का स्वरूप है, नाराज मतलब वो जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो गलत नहीं, अनएथिकल चीजें नहीं देख सकते, तब वो श्राप देते हैं। तो वो श्राप देने की शक्ति क्या है? वाणी की सत्यता, अग्नि। तो यहां भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि देख अर्जुन, विश्व रूप दिखा दिया भगवान ने। अब धीरे धीरे भगवान उसको रियलिटी से वाकिफ करवा रहे हैं कि भाई ये जो सूर्य जो दिख रहा है हमको, जिसके आते ही शंखनाद होता है और जिसके जाते ही युद्ध बंद हो जाता है, ये तो मेरे कारण ही प्रकाशमान हो रहा है, मैं ही इसका प्रकाश हूं। जो कुछ भी इस पूरे संसार में, यानी जो संसार को प्रकाशमान कर रहा है, वो मेरा प्रकाश है, वो मैं हूं। ना ही मुझसे कुछ आगे है और ना ही मुझसे कुछ पीछे है, ना ही मेरे कोई ऊपर है और ना ही मेरे कोई नीचे है। यानी मेरे अलावा जो भी कुछ है वो अज्ञान का अंधकार है। जहां लाइट नहीं रहता वहां क्या रहता है? डार्कनेस। तो वही भगवान यहाँ बता रहे कि जो कुछ भी प्रकाशमान है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी जानने योग्य है, वो मेरा ही ज्ञान है, मेरा ही प्रकाश है। तो ये था इस श्लोक का मतलब। अब इसके आगे का श्लोक हम देखेंगे। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 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 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधी सर्वा पुष्णामि चौषधी सर्वा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधी सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा। जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मैं ही प्रवेश करके सारे जीवों को, सारे प्राणियों को मैं धारण करता हूँ। यानी यहाँ भगवान गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब यहाँ भगवान वो जो गुरु तत्व है उसके बारे में बात करें कि वो मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी के अंदर समाता हूं और पृथ्वी तो निरंतर गोल घूमते रहती है और कोई भी पृथ्वी से नीचे नहीं गिरता। पानी जो इतना समुद्रों में है, हमारे सागरों में जो पानी है, जल है, नदियों में है, वो तो नीचे नहीं गिरता या स्पेस में नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि जो धारण करने वाली शक्ति, जो होल्ड करने वाली शक्ति है, जो हमको खड़े रहने के बाद गिरने नहीं देती, वो जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो मैं हूं और मैं इसको रोक कर रख रहा हूं। कितना एक एक लेवल अब भगवान उसमें डीप जा रहे हैं। अब भगवान ने जैसे बताया, ज्ञान का प्रकाश मैं हूं। जो भी प्रकाश है, जो भी जहां से प्रकाश ज्ञान आ रहा है, वो स्वयं मेरा प्रकाश है, वो मैं हूं। जो पृथ्वी में धारण करने वाली शक्ति है, हम एक मुट्ठी अनाज जमीन में उगाते हैं, एक मुट्ठी अनाज जमीन में डालते हैं, तो उससे पेड़ आ जाते हैं, पौधे लग जाते हैं, फूल आ जाते हैं। तो ये जो धारण करने का और जो बढ़ाने की शक्ति है, वो स्वयं नारायण भगवान की है। फिर भगवान बोलते हैं यहाँ पर, पुष्णामि चौषधि सर्वा। जो जितनी औषधि है यहाँ पर, उन सबको पोषण देने वाला चंद्रमा, इस जैसे हमने पहले ही बोला था, चंद्रमा की रोशनी मेरी है, ये मैं हूं चंद्रमा की रोशनी। तो जितना पोषण इन औषधियों को मिलता है, वो पोषण देने वाला भी मैं ही हूं। सोमो भूत्वा रसात्मकम। सोम यानी चंद्र। तो ये जो भी कुछ रस मिल रहा है औषधियों को, जो कुछ भी धारण पोषण हो रहा है पृथ्वी पर, वो सब तू मेरा ही जान। मेरे कारण ही ये पृथ्वी पर जो कुछ भी जीवन चल रहा है, सिर्फ हम अभी तो हम जानते कई सारे लोग हैं, पर जो सोलर सिस्टम में जितने 9 प्लैनेट्स है, उसमें लाइफ तो अभी पृथ्वी पर ही है, अर्थ पर ही है, जो हमको पता है हमारे ज्ञान के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सारे जीव जंतु, कितने सारे अलग अलग भांति भांति के प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं। इन सबको जो जीवन दे रहा है, इन सबको जो चला रहा है, वो कौन है? वो मैं हूं। मैं पृथ्वी में समाकर इनको धारण करता हूं, इनको धरता हूं। वो एक बीज जो हम जमीन के अंदर डाल देते हैं, वहां तो पहले सनलाइट भी नहीं आती। जब हम एक बीज लगाते हैं, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी बहुत आवश्यक है, बट उस बीज को जो मिट्टी में दबाया हुआ है, जब सूर्य की किरण भी नहीं पड़ती, तो कोई तो है जो उसको बढ़ने की शक्ति दे रहा है। वो शक्ति परमात्मा है। वो शक्ति नारायण बोल रहे हैं कि मैं हूं जो धारण करता हूं और उसको आगे बढ़ाता हूं। जितनी सारी वनस्पतियां हैं, इनको चंद्रमा की रोशनी से इनके अंदर की जो आयुर्वेदिक क्वालिटीज है वो एनहांस होती है, इनको पोषण मिलता है। सूर्य की रोशनी से नहीं, चंद्रमा की रोशनी से जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी औषधियां हैं, जितनी जैसे संजीवनी बूटी है और ऐसे कई सारी बूटी होती है, अलग अलग वनस्पति, अलग अलग औषधि, उन सब को चंद्रमा की रोशनी का पोषण मिलता है। चंद्रमा की रोशनी के कारण ही वो उनका जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका गुण है, पर्टिकुलर रोग का निर्वाह करना, वो चंद्रमा की रोशनी से ही वो पुष्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे जो रोशनी है, चंद्रमा रोशनी लेता है सूर्य से, पर सूर्य की रोशनी पोषण नहीं दे सकती औषधियों को। सूर्य की रोशनी जो परिवर्तित हो गई है चंद्रमा के अंदर से, जो शीतल बनकर आ रही है, वो रोशनी पोषण देती है। और यहाँ भगवान एक एक बात बता रहे हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, या किसी ने ऐसे ही नहीं लिखी, तो साक्षात भगवान श्री हरि के मुख से निकला है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि चंद्रमा की रोशनी से औषधियों का पोषण होता है। सूर्य में जो प्रकाश है वो साक्षात भगवान का प्रकाश है। जो पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है वो साक्षात भगवान की शक्ति है। जब बीज पूरा अंधकार में होता है, मिट्टी में होता है, कैसे एक बीज को पता है कि अब सही समय आ गया? आम की गुठली को देखो आप कब से लगा दो, पर एक्चुअली में वो बहुत अच्छी से बढ़कर बाहर निखरती जब मौसम आता है। कैसे आम को पता चलता है कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है, सर्दियों में उसके फूल लगने लगते हैं, और फिर बराबर गर्मी के समय फल आने लगते हैं? ये कौन बताता है? बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर एक लाइन से किसने पेड़ लगाए हैं? कभी कश्मीर और हम नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में नीलगिरी साहब चले जाओ, आप देखो कि कैसे एक लाइन से किसी ने पहाड़ पर पेड़ लगाए हैं। ये कौन लगाता है? नदी क्यों एक बराबर बीच में धारा बनाकर बहती है? समुद्र इतना विशाल है पर अपनी सीमा नहीं छोड़ता। तो कोई तो है जो इनको धारण कर कर रखा है, वो है नारायण, वो है परमात्मा, वो है श्री कृष्ण। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं ही धारण करता हूं इनको। और एक लेवल डीप देखेंगे तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो गुरु तत्व हम बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु तत्व में ही ये शक्ति है कि जो हमारे कर्मों को, हमारे पापों को काट दे। और वो ही शक्ति भगवान बता रहे हैं कि वो शक्ति, वो स्वयं नारायण है। जहां जहां हमको गुरु तत्व फील होता है, वो शक्ति मेरी है। वहां वहां मैं अपना नॉलेज तुमको रिवील करता हूं। और उसी प्रकार भगवान ये हमको समझाते हैं कि बस तुम भी मनन करते करते खुद का पोषण करो, ज्ञान को जानो समझो, तो मुझे पाने की चेष्टा करो, तो तुम ये सारा विज्ञान, ये सारा तत्व समझ जाओगे। कितना सुंदर से भगवान ने पहले संसार वृक्ष बताया कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है, ये तो सब क्षणभंगुर है, पर हम इसमें फंसे हुए हैं। तो इसको कैसे हम काट सकते हैं? हम कैसे शुद्ध बने? हम कैसे तत्व को जाने? तत्व भी क्या, जो कुछ भी है वो स्वयं भगवान है, परमपिता परमात्मा है, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दिख रहा है, पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी को हम माता बोलते हैं। जितना हमारी नजर जा सकती है, जितना जल है, जितना प्रकाश है, जो कुछ भी हमारी नजर में है, वो भगवान है, साक्षात प्रभु, परम पिता परमात्मा। तो कितना गहरा डीपर तत्व है इसके अंदर। इसके आगे का मतलब हम देखेंगे अगली लाइन में, अगले श्लोक में। अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त प्राणापानसमायुक्त प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। तो शरीर के अंदर हमारे 5 तरह, एक्चुअली जो प्राण और अपान वायु है, ऐसे करके 5 तरीके की वायु होती है। अब भगवान यहाँ बहुत डीप जा रहे हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भाई मैं क्या करता हूं तुम्हारे अंदर। तो जो 5 तरीके की वायु है, जैसे हम प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 तरीके की वायु है। उसमें से प्राण और अपान जो 2 वायु है, एक अंदर जाती हुई और एक बाहर आती हुई, तो इनका जो बैलेंस जब होता है, जब इसमें हम समायुक्त होते, बिकॉज सांस अंदर, पूरा मेटाबॉलिज्म, ये 2 प्रोसेस, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, जो हम सुदर्शन क्रिया में भी देखते हैं कि सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, हमारा पूरा जीवन ये 2 ही प्रक्रिया पे चलता है। सांस अंदर लेते ही हम रोते हैं, सांस बाहर छोड़ते ही हम त्यागते हैं जीवन। और जो कुछ भी बीच में, ये प्राण और अपान को बैलेंस करने में सारा कुछ होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये प्राण और अपान को जब तुम समायुक्त करते हो, उसका प्रतिदिन वो अंदर बाहर जो जाता है, जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की अग्नि बताई है। 7 प्रकार की अग्नि है। उसमें से जो जठराग्नि, जिसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं, कि आप एक केला खाते हो पर वो केला के केला पूरा बाहर नहीं आता शरीर से, वो केले में से पोषण हमारा शरीर ले लेता है, और जो कुछ भी न खाने योग्य है, जो न रखने योग्य है शरीर में, वो बाहर चला जाता है। तो ये जो पचाने वाली शक्ति है, वो मैं हूं। और ये जो अलग अलग तरह के तुम्हारे प्राण और अपान वायु है, तो ये भी मुझे ही जान। और इसका, इसको संयुक्त करके, इसको बैलेंस करके जो अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जिसके कारण हमारा एपेटाइट हमको आता है, मेटाबॉलिज्म हमारा जो फंक्शन करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि जठराग्नि काम कर रही है। आपको समय समय पर भूख लगती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित, प्राणी की जो देह में पोषण देने वाली है, वो अग्नि है, वो अग्नि मैं हूं। और ये अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है? तो जो हमारे अंदर वायु है, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये 5 वायु जो हमारे शरीर में है आती जाती, इसको समायुक्त करके, इसका आयाम करके, जो हम प्राणायाम में क्या करते हैं, हम
हम प्राणायाम में यही करते हैं, बैलेंस करते हैं। प्राण वायु में हर हमको शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, वो प्राण वायु है जो शरीर से गंदगी निकालती है, जो कॉन्स्टिपेशन हटाती है, जो विचारों में जो ब्लॉकेजेस है, जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, जो सुख वाली फीलिंग्स है, दुख वाली, वो सब हमारी अपान वायु हमारे लिए क्लियर करती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राण को अंदर लेके अपान को बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर समान वायु जो स्टेबिलिटी आती है, जो और दूसरे तीन और है ना, उदान, व्यान और समान। तो ये वायु जो हमारे अंदर है, सांस, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो बढ़ती है। तो ये प्राण शक्ति हमारी, यही तो भगवान है। ये वायु से जो अग्नि उत्पन्न होती है, वो भी वही है जो पचाने की शक्ति रखता है। सोचो, अगर आपकी पाचन क्रिया काम ही नहीं करे, तो जिन लोगों का देखो, जिनको हार्ट फेल होता, किडनी फेल होती है, या जिन लोगों का मेटा सारे इन ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है तब? तो उनकी जठराग्नि काम करना बंद कर दी है। तो जितना हम प्राणायाम करेंगे, उतना हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी। और जितनी हमारी प्राण शक्ति बढ़ने से क्या होगा, हम परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सकेंगे, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे तो वो जल्दी पचने लग जाएगा। तो जो कुछ भी हमारे शरीर में हो रहा है, वो भगवान, वो परमेश्वर की का ही स्वरूप है। अपने आप किसने वो मैकेनिज्म ऐसा फिट किया? आप सोचो कि भाई आपने एक रोटी खाई, तो रोटी की रोटी पूरी बाहर नहीं आएगी। रोटी में से जो भी पोषण है वो पेट में पचेगा, यहाँ दांत चबाएंगे। और यहाँ जो वैश्वानर हमारी अग्नि है, ये कैसे, ये जो डाइजेशन पूरा होता है, जो पाचन क्रिया है, इसमें भगवान ने बहुत सुंदर बोला है, पचाम्यनम चतुर्विधम। जो चार तरीके का भोजन बताया है भगवान ने, यहाँ पे कितना डीप बात करें भगवान, कि जो चार तरीके का भोजन तुम कर रहे हो, वो मैं पचाता हूं तुम्हारी वैश्वानर अग्नि बन के। और वो चार प्रकार का क्या भोजन होता है? एक जो हम चबा कर खाते हैं, जिसको हम भाष्य बोलते हैं, जो हम भक्षण भक्षण जो हम भक्षण करते हैं, जो चबा के खाते हैं। दूसरा होता है जो हम निगल कर खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, जो जो हम निगल कर खाते हैं, भोज्य हो गया। एक होता है लेद्य, जो पीने लायक है, दूध है, पानी है, ये सब पीने लायक पदार्थ है, तो इसको हम पीते हैं, वो हो गया लेद्य। भाष्य, भोज्य, लेद्य, और एक है पंचमिनम चतुर्विधम, चोष्य, जो हम चूसते हैं। जैसे कोई भी रस, आम को चूसा, गन्ने को चूसा, जो ऐसे चूसने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम रस लेते हैं। संतरे को अगर हम मुंह में डाल के चूसते हैं ना, तो जो रस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड चोष्य। तो ये चार तरीके के अलग अलग प्रकार के अन्न जो होते हैं, ये चारों अन्न को जो पचाता है, वो जो अग्नि जो पचाती है, वो अग्नि साक्षात भगवान का स्वरूप है। और वो अग्नि भगवान ही है। तो अब आप देखो, हमारे शरीर में बचा ही क्या? जो कुछ भी अंदर हो रहा है, वो तो साक्षात भगवान ही है, वो ही करवा रहे हैं। जो प्राण और अपान वायु से जो भी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो साक्षात प्रभु है, नारायण है। और हम लोग क्या, कितना लाइट एक्चुअली, जो योगासन प्राणायाम है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ भगवान इतना डीप बता रहे कि जब तुम प्राणायाम करोगे, प्राणापान समायुक्त, ये जो करते हैं नाड़ी शोधन, इसमें क्या होता है, प्राण और अपान वायु को हम बैलेंस करते हैं। तो जैसे प्राण और अपान को हमारा बैलेंस, थोड़ी देर नाड़ी शोधन करते हैं, तो क्या होता है, जो बाकी तीन प्रकार की वायु हमारे शरीर में है, उड़ियान,
उड़ान वायु जो होती है वो जब हमारा शरीर हम त्यागते हैं और दूसरे शरीर में जाते हैं, तो वो वायु इतनी सटल होती है, वो उड़ान वायु लेकर जाती है। समान वायु हमारे नाभि के पास रहती है, जो सब कुछ पचाने के बाद नरिशमेंट हमको जो देती है ना, पोषण जो निका, वो समान वायु का काम है। और जो सब जगह रहती है वो व्यान वायु है। जो अंदर ऊर्जा खींचती है वो प्राण वायु है। जो बाहर गंदगी निकालती है वो अपान वायु है। ये तो मेन 5 तरीके की मेन वायु है। इसके अलावा 5 तरीके की और होती है, जो मेरे ख्याल से नाग, कूर्मा, क्रूकर, धनंजय, और एक है। तो वो जो है वो डकार लेना, ऐसे सब जो काम होते हैं ना, वो वायु वो करवाती है। कुल मिला के 10 तरह की होती है, पर जो मेन है वो 5 है। तो ये जो 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है, जिससे मेन जो सारा हमारा अंदर का रक्त संचार है, पाचन क्रिया, ये सारे फंक्शंस जो पूरा करा रही है, वो प्राण और अपान वायु है। तो ये प्राण और अपान वायु को जब हम संयुक्त करते हैं, जो बैलेंस करते हैं, जो ये बार बार आवाहन, प्राण को अंदर लेते हैं, अपान को छोड़ते हैं, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म इज अ स्मॉल वर्ड, इंग्लिश में सामर्थ्य ही नहीं है हमारे गूढ़ ज्ञान को, संस्कृत को, हिंदी को अच्छे से समझा सके। तो ये जो पाचन क्रिया है हमारी, वो साक्षात भगवान है। पाचन क्रिया में जो अग्नि है, जो सब पचा रही है, आप कुछ भी खा लो, देखो वो पचा लेगी या शरीर बाहर निकाल देगा। तो ये जो पचाने की प्रक्रिया है वो साक्षात भगवान है। तो यानी हम भगवान से बिल्कुल परे नहीं है। हमारे कण कण में जो भगवान है, जो प्राण वायु और अपान वायु है, सांस जो हमारे सेल सेल, मतलब परमाणु अणुकण लेवल में जो पहुंचता है, वो खुद भगवान है। तो ना, हम उन्हीं के अंदर है और वही हमारे बाहर आसपास भी सब वही है। कितना डीपर मीनिंग है इसका। इसके अगला श्लोक देखेंगे। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञानपहोहनं च, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्, वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्, वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्,
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो समस्त प्राणियों के अंदर, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, अंतर्यामी स्वरूप में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबके हृदय में जो मैं विराजमान हूं, अंतर्यामी स्वरूप में, मेरा निवास स्थान वो तुम्हारा हृदय है। इसीलिए भगवान को बहुत सुंदर भजन में मीरा जी भी कहती है, हृदयनाथ, हृदयेश्वर, हृदय बिहारी, जो हृदय में रहते हैं हमारे। तो भगवान का स्थान कहाँ है हमारे अंदर? हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं, हमारे हृदय में। और इसीलिए भगवान को पाना है तो अपने हृदय से जब बुलाते हैं हम, तो भगवान, क्योंकि वो वहीं बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है। मेरी दादी हमेशा एक बात बोलती थी कि बेटा भगवान हमारे मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, उनको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरी श्री विद्या की साधना अंतर्मुखी होने के लिए है। अंतर्मुखी होना है ना, खुद के अंदर जाना। जब हम सहज का मंत्र लेते हैं, हम सहज मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अंदर जाते हैं। तो ये परमात्मा का निवास स्थान हमारे अंदर, हमारे हृदय में है। और ये खुद नारायण बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये अति सत्य वाक्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना, कई ज्ञानी जन बोलते हैं ना, आपके अंदर हृदय में स्थित विराजमान उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि घट घट में भगवान है, हर हृदय में भगवान बैठे हैं। तो जब हम ऐसे भगवान का अपमान करते हैं, किसी मनुष्य का अपमान करते हैं, हमेशा ये बात याद रखो, उसके हृदय में बैठा भगवान का आप अपमान कर रहे हो। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज इन एवरीवन, बचपन में सुना है ना, हमारी भगवत गीता में तो बोला है, सर्वस्वम चाहम हृदय सन्निविष्टो। सबके हृदय में मैं अंतर्यामी स्वरूप में विराजमान हूं। मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। और जो स्मृति है, जो ये याद दिलाने वाली बात है, स्मृति क्या है? एक तो स्मृति का बहुत छोटा मतलब होता है मेमोरी, एक होती जो ज्ञान की स्मृति हमको रहती है। जो आदि शंकराचार्य ने स्मृतियां लिखी, वेदों का जो निचोड़ डाला, जो तथ्य की बात है, जो तथ्य है, जो तथ्य की जानकारी हमको देता है, वो स्मृति है। तो वो जो स्मृति है हमारे अंदर, वो जो ज्ञान है हमारे अंदर, और अपोहनम जो है उसका मतलब होता है कि विचार विमर्श करके बुद्धि के अंदर जो तर्क वितर्क आता है, संशय आता है, तो निर्मल बुद्धि को करने की प्रक्रिया, जिसमें हम विचार से, ज्ञान का विचार से, ज्ञान से, तत्व विवेचन से हम अज्ञान वाले संशय को दूर करते हैं। तो ये कौन हमारे मन में विचार डालता है? विचार कहाँ से आ रहे हैं? ये वो हृदयनाथ हमारे। और इसीलिए जो मन की पवित्रता, जो भगवान इतने 12वें अध्याय से बोल रहे हैं कि तुम मन पवित्र करो, मन से मुझे पाओ, बुद्धि मेरे अर्पण करो, मन मुझे अर्पण करो। यानी क्या है? हम सब कुछ जो हमारे हृदय में है उसको अर्पण करें, क्योंकि आप उससे बच ही नहीं सकते। आपके अंदर जो भी अच्छा, जो भी बुरा, जो भी विकार, जो भी दुख, तो अपना दुख, कई बार गुरुदेव भी बोलते ना, सबको बोलने मत जाओ अपना दुख, अपना दुख सबको मत बताओ, क्योंकि सच में हर कोई आपका दुख जानने के लिए इंटरेस्टेड शायद नहीं रहेंगे। और रहेंगे तो भी अपने मन बुद्धि इंद्रिया होने के कारण, अपने संसार में फंसे रहने के कारण, वो आपकी शायद उतनी ही मदद कर सके। और जो सच में आपकी मदद कर सकता है, जो सच में आपको तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, जो सच में आपका मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपके अंदर बैठा हृदयनाथ है। जो हृदय में आपके विराजमान है, वो परम पिता परमात्मा, साक्षात कृष्ण,
द्रौपदी ने फोन नहीं किया था भगवान को राज्यसभा में, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसने फोन नहीं किया था, चिल्ला के भी नहीं बुलाया था। चिल्लाकर तो वो भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, इन सबको बुला रही थी, अपने पांडवों पतियों को बुला रही थी, पर उसने हृदय से भगवान को, साड़ी भी छोड़ दी उसने, मुंह में साड़ी धर कर रखी थी वो भी छोड़ दी, और हाथ जोड़े, पूरा सरेंडर होके हृदय से भगवान को आवाज दी, बिना शब्दों से बोले, हृदय से पुकारा भगवान को, और भगवान तुरंत आए। तो हृदय नाथ तो हमारे हृदय में ही है, बस उनको बुलाओ, उनको याद रखो। समभाव क्या है? इतना हमने शास्त्रों में सुना है, समभाव रखो सब में ईश्वर है। जब ये तुम मान लो, कुछ बातें मान के चलना है, कुछ बातें जान के चलना है, गुरुदेव बहुत सुंदर बोलते हैं ना, और सबको अपना बना के चलना है। तो भाई जो वाक्य हमारे भगवत गीता में थे वो साक्षात सच है। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, तो वो उनका निवास स्थान है। जब भगवान बोल रहे ममे वांछे जीवलोके, तो मेरा अंश हो, तो मान के चलो, जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, अपने हस्बैंड के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि यही सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है हमारा, हमारे एग्जिस्टेंस का। तो वैसे ही अपने गुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ सबसे क्लोज हो जाओ, क्योंकि वो ही लोग हैं जो आपको अंदर से देख सकते हैं। तो यहां भगवान बता रहे जो तुम्हारी स्मृति है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान के नेत्र तुमको मेरा आभास, मेरा दर्शन कराएंगे, वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञान मैं हूं। तो जब तुम हृदय के अंदर केंद्रित रहोगे, जब तुम अंतर्मुखी होगे, तब स्मृति के द्वारा, तब ज्ञान के द्वारा, तब अपोहन के द्वारा मैं तुमको मेरा दर्शन कराऊंगा। कितना डीप है देखो, बार बार जो गुरुदेव भी बोलते ना, ध्यान करो, ध्यान करो। तो यहाँ ध्यान करने का इतना सुंदर मतलब आ रहा है समझ में। ये क्यों ध्यान करना है? क्योंकि खुद से परिचय करना है, अपने हृदय में जो भगवान बैठा है उसी को जानना है, उसी को पुकारना है। जब गजेंद्र मन से है ओम नमन प्रभु को, मन में प्रेयर करता है हाथी, जब उसको व्याघ्र ने पकड़ लिया था, व्याल ने नहीं, समुद्र में, जल सरोवर में, मगरमच्छ जब पकड़ लेता है गजराज का पैर, तो मन से बुलाता है गजराज भगवान को, और जब सारे देवता नहीं आते तो भगवान तुरंत, जब आर्ता स्तव सुनकर, जब दुख से वो पुकारता है बड़ी तेज, कि भगवान, और क्या दुख, शरीर का दुख नहीं, ये नहीं थी उसकी पीड़ा, कह रही ये मुझे काट रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, नहीं। वो बोलता है, भगवान से प्रेयर करता है कि अरे प्रभु, अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आप मुझे अपने धाम लेने नहीं आए, मरने के पहले मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा, तो मैं फिर संसार में फंसूंगा। तो मैं आपको पुकार रहा हूं कि मुझे अपने पास बुला लो। तो उसने हृदय से प्रेयर की थी। तो हृदय में हमारा निवास स्थान, संतर्यामी प्रभु का निवास स्थान है हमारा हृदय। जैसे हमारे हृदय में, वो हर किसी के हृदय में निवासित है। चाहे छोटे, बोलते हैं ना, हिंसा मत करो, कीड़ों को भी मत मारो, और मारते हो तो भगवत गीता का श्लोक चैंट करो, कभी कभी मारना भी पड़ता है। तो भगवान भगवत गीता का श्लोक चैंट, इंटेंशन मैटर्स, कि भगवान इसकी आत्मा को शांति मिले, या आपको प्राप्त हो, इसको मुक्ति मिले। कितना सुंदर है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही सबके हृदय में निवास कर रहा हूं, मैं अंतर्यामी परमात्मा तेरे, इसके उसके हर किसी के हृदय में निवास कर रहा हूं। भगवान फिर बोलते हैं, वेदेश्च सर्वहरेवमेव वैद्यो, तो जो जानने योग्य है वो वेद है, और जो वेदों को जानकार है, हर किसी में भी सामर्थ्य नहीं जो वेदों का गूढ़ रहस्य समझ सके, सिवाय मेरे। जो वेदों को जानने वाला है वो साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो कृष्ण है, वो ही वेदों का सारा सार जानते हैं, और किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो वेदों को जान सके। और जिसके
वेदों के द्वारा जिसको जाना जाता है वो कौन है? वो स्वयं नारायण है। वेदों से जिसको हम समझते हैं, जो पत्ते हैं संसार वृक्ष के, उसी के थ्रू हम जाते हैं मूल की तरफ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भाई ये जो वेद है ना, वो मेरी कर्ता शक्ति है, जो मेरे श्वासों से उत्पन्न हुए हैं वो है वेद। जो सर्व शास्त्रों में सबसे महान वेदों को बोला गया था, और वह सर्वशास्त्रमयी गीता, वेदों का जो निचोड़ है वो है भगवत गीता। क्योंकि ये तो भगवान खुद कन्फेस कर रहे हैं ना, डायरेक्टली बता रहे हैं यहाँ तो भगवान अर्जुन को कि ये वेद जो बने हैं वो मेरे, ये मैं उसका पूरा जानकार हूं, मेरे से निर्माण हुआ है वेदों का। और ये वेदों को पढ़कर भी तो किसको जानेगा? तो मुझे ही जानेगा। आज तक भी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जिस पर मेरी कृपा नहीं, वो मुझे वेदों से ना ही वेद समझ पाया और ना ही वेदों को जान पाया। तो जिस पर मेरी अनुकंपा होगी, जिसको मैं ज्ञान का अभय दूंगा, वो ही वेद समझ पाएंगे, वो ही वेद जान पाएंगे। और जो वेदों को जान लेंगे वो प्रभु को जान लेंगे। तो ज्ञानी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान तो बार बार बोला है। और वही भक्ति के द्वारा भी हम साक्षात उसी को बुलाते हैं, हृदय से बुलाते हैं उस हृदयनाथ को, तो हम उसी को प्राप्त होंगे। तो इतना सुंदर अर्थ है इस 15वें, और इसीलिए इसको पुरुषोत्तम योग बोला गया है। अभी तक ये हमने देखा कि भाई जो कुछ भी है वो तो स्वयं परमात्मा नारायण है, जो भगवान स्वयं पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण, आप जिस नाम से बुलाना चाहो ये तो वही है। चाहे हमारी वैश्वानर अग्नि हो, चाहे हमारे प्राण अपान वायु हो, या हमारी स्मृति हो, हमारा ज्ञान हो, हमारी प्रकृति हो, जो कुछ भी है वो तो साक्षात भगवान है। उनसे तो कुछ भी परे नहीं। जो सूर्य का, चंद्रमा का, जो अग्नि का प्रकाश है वो तो स्वयं भगवान का प्रकाश है। तो भगवान से परे यानी जो कुछ भी है वो भगवान ही है, और भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। और वही तो भक्त बार बार बोलते हैं, हे भगवान। मीरा जी बुलाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई ना कोई। भक्त बोलता है मैं और किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ भगवान को जानता हूँ। तो जो ऐसा बोलता है और जो ऐसा जानता है वही ज्ञानी जन है, वही यत्नशील योगी है, और वही आत्मा को समझेगा, और आत्मा को समझ लिया तो परमात्मा को समझ लिया। एंड वाइस वर्सा, जो परमात्मा को समझ लिया वो आत्मा को समझ लिया। तो यही हाईएस्ट नॉलेज है जो भगवान दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो कुछ भी है वो मेरे से ही है, मुझसे ही बाहर आ रहा है, और मैं ही करता धरता हूं। छोटे से प्रेयर से हम समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। सुंदरी में स्टॉप द शेयर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है 15वां अध्याय। वैसे होप की तो बात ही नहीं है, इतना गहरा और सुंदर ज्ञान। बस भगवान, मैं इतना उनकी कृपा से जो शब्द निकल रहे हैं शायद आप लोगों तक के उनका ज्ञान सही से पहुंच पा रहा है। तो इसको मनन कीजिएगा बार 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 बार, और भगवत गीता को रोज सुनिए, एक अध्याय 12वां अध्याय सुनिए। अभी हम 15वां करें, तो जब हम जो चैप्टर करते रहते हैं उसके साथ अगर आप सुनोगे तो आपको जरूर जल्दी याद होगा। तो इसी के साथ आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, आई एम वेरी सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतना गहरा ज्ञान है कि हम कोशिश करके समय में नहीं बांध सकते भगवान को।
तो जैसा जैसा आते गया वैसा हम बोलते गए। इसी के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा। और कल मिलेंगे हम। कल हमारा 15वें अध्याय के आखिरी के 5 श्लोक रहेंगे। कल हमारा 15वां अध्याय हो जाएगा फिर। ठीक है, इसी के साथ जय श्री कृष्णा।